गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम एक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो कि आपके कॉटन से रिलेटेड है। तो हमें क्या क्या चाहिए उसके लिए 3 शीट्स ऑफ स्टिफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, स्केल एंड अ पेयर ऑफ सीजर। हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होता है जिसमें सीजर है, पेपर्स है जो डिफरेंट कलर के। देन हमको चाहिए स्केल। हम क्या करेंगे, कट स्क्वायर्स पीसेस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पेपर। सबको 30 सेंटीमीटर में कट कर लेंगे। देन कट करने के बाद ड्रॉ अ लाइट पेंसिल लाइन क्रॉस टेक 1 स्क्वायर एंड होल्ड इट इनटू हाफ। फिर हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर्स में होल्ड करेंगे अलग पेपर पर। ड्रॉ अ लाइट पेंसिल लाइन अक्रॉस द एंड अपोजिट टू एंड फोल्ड। फिर हम क्या करेंगे, लाइन मेक करेंगे। फिर लाइन मेक करने के बाद मेक अ सीरीज ऑफ कट। हम कट बनाएंगे सीरीज की, जो कि मैं आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छे से। देन 1 इंच अपार्ट फ्रॉम द फोल्डेड एज ऑफ दिस लाइन। और फिर कट स्ट्रिप ऑफ पेपर ऑन इंच अपार्ट फ्रॉम द अदर कलर्ड स्क्वायर पेपर्स। फिर हम क्या करेंगे, अदर कलर्ड स्क्वायर पेपर्स को स्क्वायर्स में कट करेंगे। और स्क्वायर्स में कट करने के बाद उसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे। एक्चुअली स्ट्रिप में ही हमको उसको कट करना है और उसके बाद उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। तो ये देखो, आप सबसे पहले क्या किया है, पेपर लिया है, पेपर को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद उसमें कट्स बनाए हैं। कट बनाने के बाद अदर पेपर्स लिए हैं, उसमें उसकी स्ट्रिप्स काटी हैं। और स्ट्रिप काटने के बाद पहले हम उसको स्केल से मेज़र करके लाइंस बना लेंगे और उसमें कट्स बनाएंगे। और कट बनाने के बाद उस स्ट्रिप्स को उसके अंदर अरेंज करेंगे। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं, इन द सेम वे 2 सेट्स ऑफ yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than the paper strip. अब हम क्या करते हैं, सेम एज किस में करते हैं, जब हम फैब्रिक्स बनाते हैं या जो मटेरियल जो कारखाने में जो फैब्रिक्स बनता है कंपनीज में, सेम एज उसमें भी करते हैं। उसमें जो थ्रेड होते हैं उन थ्रेड की बाइंडिंग जो होती है, या डिफरेंट कलर्स के जो थ्रेड होते हैं उनकी बाइंडिंग या डिज़ाइंस बनाने के लिए इसी तरह की मेथड्स यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या होता है, पेपर्स जो होती है उसकी स्ट्रिप हमने थोड़ी कैसी ली, थिक ली है। पर थ्रेड क्या होता है, थ्रेड थोड़ा थिन होता है। तो अरेंजमेंट जो होता है वो इसी टाइप से होता है, एक के बाद एक थ्रेड को अरेंज करते जाते हैं जिससे डिज़ाइंस जो होती है वो मेक होती जाती हैं। देन आता है नाइटिंग। नाइटिंग में क्या किया जाता है, आपने सभी ने देखा होगा, घर में भी आपने देखा होगा कि स्वेटर्स बनाते हैं। तो स्वेटर्स में क्या किया जाता है, एक तरह से 2 रॉड शेप्ड एक तरह से नाइटिंग होती है, या निडल्स होती हैं, लॉन्ग नीडल्स होती हैं, थिक नीडल्स होती हैं। उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, जो वुलन होता है उसको अरेंज किया जाता है। तो इस जैसे स्वेटर मेक करते हैं, वुलन्स जो मेक होते हैं तो वो उसी की हेल्प से होते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन अ लेडी नाइटिंग अ स्वेटर ऑफ मफलर विद द हेल्प ऑफ 2 नाइटिंग नीडल्स। तो इसमें यूज़ करते हैं नीडल्स का। इन नाइटिंग सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो इसके लिए क्या करते हैं, फैब्रिक का यूज़ करते हैं, या हम फैब्रिक को बना सकते हैं। तो नाइटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग नाइटिंग नीडल्स। इसको हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, नीडल की हेल्प से बनाते हैं। नाउ अ डे मोस्ट ऑफ नाइटिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। पर आज के समय में हैंडमेड चीज़ों का यूज़ बहुत कम होता है, या हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं वो कम बनाई जाती हैं। आप सभी को पता है कि पहले के समय में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो मशीन्स अवेलेबल्स नहीं होती थी, या मशीन्स जो होती थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम होती थी, और क्योंकि कॉस्टली आइटम था। बट नाउ अ डे ये जो मशीन्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि अब अच्छे से डेवलप हो गई हैं मोस्ट ऑफ कंट्रीज़, तो वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो इस तरह की नाइटिंग का जो काम होता है वो भी किसकी हेल्प से होता है, मशीन्स की हेल्प से ही होता है। मशीन के थ्रू ही आज के समय में वुलन्स बनाते थे। पहले जो स्वेटर्स होती थी वो घर में बनाई जाती थी, बट आज के टाइम में क्या किया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज या मशीन्स के थ्रू मेक किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देख लेते हैं कॉटन फैब्रिक। ये आप देखो, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं थ्रेड्स को। अगर आप घर में भी देखना चाहें
तो एक क्लॉथ लीजिए, क्लॉथ को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखिए तो आपको दिखेगा, उसमें आपको बिल्कुल थ्रेड आपको दिखते हैं एक सिंगल लाइन में क्रॉस करते हुए। तो इस तरह से आप किसी भी क्लॉथ को देख सकते हैं। तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, कॉटन फैब्रिक चाहिए। देन नाउ विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व द पीस, हम किसकी हेल्प से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखेंगे। देन नाउ फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। हम क्या करेंगे, इस जो हमने क्लॉथ लिया है उसमें जो लूज थ्रेड है उसको खींचेंगे। जब हम उसको निकालते हैं तो क्या होता है, या तो हम पिन से भी निकाल सकते हैं उसको, पिन या निडल भी ले सकते हैं जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं। आपने देखा होगा कि हम जो कपड़े भी सिलाई लगाते हैं या कभी उसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, निडल की हेल्प लेते हैं और फिर उसके हेल्प से हम उसको खींचते हैं, है ना। तो सेम एज अगर हमने कोई क्लॉथ लिया है जिसमें हमको थ्रेडिंग को देखना है, उसके थ्रेड को देखना है, उसके अरेंजमेंट को देखना है, तो फिर हम हेल्प ले सकते हैं और फिर उसको क्या करना है, हमको खींचना है। जब हम उसको निकालते हैं तो हम पर्टिकुलर थ्रेड को अलग कर सकते हैं। ओके, उसको नेल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी हेल्प से हम थ्रेड्स देख रहे हैं, ये हम उसको निकाल रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, स्क्रैचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम निडल्स की हेल्प से और देख सकते हैं फाइबर्स को, ये फाइबर्स हमको दिख रहे हैं। देन द कॉटन क्लॉथ लुक्स लाइक कंटिन्यूस पीस। तो हमको कैसा दिखेगा, कॉटन क्लॉथ एक कंटिन्यूस पीस की जैसा वो दिखता है। When ऑब्जर्व विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू फाइंड दैट इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस पीस। पर जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो वो आपको कैसा दिखेगा, कंटिन्यूस पीस नहीं दिखेगा, उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बाइंड होते हैं, तभी तो वो एक दूसरे पर अरेंज होंगे, तभी क्लॉथ बनेगा। अगर वो एक ही लाइन में लगे रहेंगे, एक ही लाइन में अगर अरेंज होंगे तो क्लॉथ बन नहीं सकता है। तो उसके लिए उसको कैसे करना पड़ेगा, क्रॉस में लगाना पड़ता है। तो यू ऑब्जर्व दैट द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन थ्रेड। तो हम क्या कर सकते हैं, कपड़े को या एक फैब्रिक को एक थ्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके थ्रेड को हम अलग कर सकते हैं। तो दिस थिन थ्रेड्स एंड थ्रेड आर कॉल्ड फाइबर्स। और इन्हीं थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ थ्रेड इंटरवोवन विथ ईच अदर। तो और ये किसकी हेल्प से बनाते हैं, हम थ्रेड की हेल्प से, जिसको हम फाइबर बोल रहे हैं। और इन्हीं फाइबर्स को एक दूसरे पर जब हम क्रॉस करते हैं, अटैच करते हैं, तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। तो इसमें हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का कल्टीवेशन करना, देन गाइनिंग करना मतलब कॉटन फाइबर्स को अलग करना, देन स्पाइनिंग करना मतलब कॉटन यार्न बनाना, देन वेविंग करना मतलब कि कॉटन फैब्रिक बनाना। तो यहाँ पर ये आपके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। देन नेक्स्ट है जूट। आपको पता ही है कि नेचुरल फाइबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल फाइबर में हमने कॉटन पढ़ लिया है। देन सेकंड होता है जूट, और जूट हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। तो ये सब क्या है, एक तरह से प्लांट रिलेटेड सारे जितने फाइबर्स हैं। तो जूट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्टी शाइनी प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट कॉल्ड पटसन और पार्ट। इन हिंदी हम उसको क्या बोलते हैं, पटसन एंड पार्ट बोलते हैं, जिसके रेशे या फाइबर से ही हमको क्या मिलता है, जूट मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, क्योंकि इसकी जो एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी होती है। और ये कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इन आवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है, बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। और यही क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एक तरह से देखा जाए तो इसका कल्टीवेशन कहाँ होगा, बंगाल में। नेक्स्ट जो आते हैं वो असम एंड बिहार आते हैं। इन द लो लेइंग एरियाज अराउंड द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर इसके एक तरह से देखा जाए तो इसके अराउंड जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल लाइक एल्यूवियल सॉइल।
क्योंकि इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए, एल्यूवियल सॉइल चाहिए। और एल्यूवियल जो सॉइल होती है वो एक्चुअली किससे बनती है, वो बनती है वाटर से। जब वाटर का ड्रेनेज होता है तो उससे जो सॉफ्ट सॉइल बनती है उसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। तो जूट कल्टीवेशन नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, एकदम ना ही ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट चाहिए ना ही ज़्यादा रेनी क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए जिसमें थोड़ी सी नमी हो, एंड हाई रेनफॉल। और सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। जब इस ग्रो करता है उस समय इसको इस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है। कुछ देख लेते हैं हम इससे इम्पॉर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो कहाँ होता है, इंडिया में होता है। अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टिवेटेड इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया। तो अपने यहाँ पर जो सुंदरबन जो डेल्टा है जो कहाँ पर है, वो है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन होता है वो जूट का होता है। अब इसका कल्टीवेशन कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और ये वीडियो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।